हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज इस्लाम साबिर एंड यू आर वाचिंग नाउ IAS अंसारी। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल IAS अंसारी में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं यूपी DLED यानी कि VTC के फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। 2019 के जो भी स्टूडेंट हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जो स्टूडेंट भी अभी नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि यहाँ से आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। और यहाँ पर जो आपका थर्ड पेपर है उसमें है आपका विज्ञान से क्षण। जी हाँ दोस्तों, साइंस का सब्जेक्ट है आपका थर्ड वाला। ठीक है, इसके बारे में आज हम यहाँ पर जानेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर जो है आपका वो है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इसके बारे में आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और उससे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुओं के बारे में क्या होती हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं दोस्तों, वो होती हैं आपकी ऐसी वस्तुएं जिनका निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है और जिन्हें हम आर्टिफिशियल टाइप से बना नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी वस्तुएं होती हैं आपकी प्राकृतिक वस्तुएं। ठीक, आप यही लिख सकते हैं। अगर प्राकृतिक वस्तुओं के बारे में लिखने के लिए आता है पेपर में, तब आप आराम से लिख सकते हैं कि वे वस्तुएं जिनका निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है, ऐसी वस्तुओं को प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। यही यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिख रहा है। ठीक है, वे वस्तुएं जिनका निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है, अर्थात जिनका निर्माण हम कृत्रिम रूप से नहीं कर सकते हैं, उन्हें प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। ऐसी वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं आप समझ ही गए होंगे। यहाँ उदाहरण लिखा हुआ आपको मिल रहा है, जैसे कि नदी हो गए, पहाड़ हो गए, सूरज, वायु, चांद। इस टाइप से जो भी आपके जो प्रकृति के द्वारा निर्मित वस्तुएं हैं उन्हें हम प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। और पॉइंट नंबर 2 आपका हमारा जो है वो है मानव निर्मित वस्तुएं। तो दोस्तों, मानव निर्मित वस्तुएं कौन सी होती हैं आप समझ ही सकते हैं, जिनका निर्माण हम खुद कर सकते हैं, यानी कि जिन्हें हम आर्टिफिशियल टाइप से बना सकते हैं और जिनका निर्माण मनुष्य के द्वारा किया जाता है, वो वस्तुएं कहलाती हैं मानव निर्मित वस्तुएं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, वे वस्तुएं जिनका निर्माण मानव के द्वारा किया जाता है उन्हें मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। जैसे उदाहरण में आप समझ ही गए होंगे, वस्त्र यानी कि कपड़े वगैरह, मकान और रेलगाड़ी, मशीन, जो भी आपकी मशीनें होती हैं, इस टाइप से अदर जो भी आपके यहाँ पर चीज़ें होती हैं जिन्हें हम बना सकते हैं, आर्टिफिशियल टाइप से बना सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी वस्तुएं हमारी कौन सी होती हैं, वो होती हैं मानव निर्मित वस्तुएं। चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, यानी कि सजीव तथा निर्जीव वस्तुएं आपकी क्या होती हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं एक ही स्थान पर स्थिर रहती हैं, ठीक है, जबकि कुछ इधर उधर गति करती रहती हैं। और कुछ वस्तुएं खा पी भी सकती हैं, ठीक है, तथा कुछ वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ वस्तुएं अपने जैसे छोटे बच्चों को जन्म देती हैं तथा कुछ छोटे बच्चों को जन्म नहीं देती हैं। इन्हें हम निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। फर्स्ट है आपका लिविंग थिंग्स यानी कि सजीव वस्तुएं, और सेकंड पॉइंट है आपका निर्जीव वस्तुएं जिन्हें नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं, और थर्ड पॉइंट है आपका मृतक यानी कि डेड। ठीक है, और इनका जो वर्णन है वो नीचे इस टाइप से यहाँ पर किया गया है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इनकी डेफिनेशंस यहाँ पर क्या बताई गई है। तो सजीव वस्तुएं यानी कि लिविंग थिंग्स के बारे में आप लिख सकते हैं। अगर पेपर में आता है कि सजीव वस्तुओं से आप क्या समझते हैं, सजीव वस्तुएं क्या हैं, तो आप लिख सकते हैं वे वस्तुएं जिनमें जीवन का संचार होता है सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनमें वृद्धि होती है, गति होती है, शोषण होता है, उत्सर्जन आदि लक्षणों के द्वारा जिनकी पहचान की जा सकती है। ठीक है, जिन वस्तुओं में शोषण, गति, वृद्धि, शोषण, उत्सर्जन आदि ये सभी लक्षण पाए जाते हैं, तो उन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, सजीव वस्तुएं कहते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं मनुष्य, ठीक है, आपका यहाँ पर गति भी करता है, ठीक है, वृद्धि भी होती है, शोषण भी करता है, उत्सर्जन भी होता है, ठीक है, मनुष्य के अंदर। इसी टाइप से पशु पक्षी, यहाँ पर भी, इनमें भी यहाँ पर शोषण होता है, ठीक है, उत्सर्जन होता है। इन सभी क्रियाओं के द्वारा जो वस्तुएं होती हैं, तो इन सभी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, सजीव वस्तुएं कहते हैं। इसी टाइप से पेड़ पौधे, इनमें भी यहाँ पर शोषण वगैरह देखने के लिए मिलता है और इनमें भी वृद्धि होती है। ठीक है, तो इन सभी वस्तुओं को हम कहते हैं लिविंग थिंग्स यानी कि सजीव वस्तुएं। उसके बाद हमारा है निर्जीव वस्तुएं जिन्हें हम बोलते हैं नॉन लिविंग। तो इनके बारे में आप आसानी से लिख सकते हैं वे वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होता है, यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनमें गति नहीं होती, वृद्धि, शोषण, उत्सर्जन ये सभी देखने के लिए नहीं मिलते हैं। इस टाइप के कैरेक्टर्स नहीं पाए जाते हैं उन वस्तुओं में। तो ऐसी वस्तुओं को क्या बोलते हैं, उन्हें निर्जीव वस्तुएं बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मेज, मोटरसाइकिल, कार तथा पुस्तक। ना ही इनमें गति होती है, ना ही कोई वृद्धि होती है, ना ही ये खाना खाती है, ना ही भोजन करती है, ना ही शोषण होता है। ठीक है, बट एक चीज़ आप यहाँ पर देख रहे होंगे, आप कहेंगे मोटरसाइकिल या कार, ठीक है, इसमें गति होती है। तो जो गति इसमें होती है
वो ऐसी गति होती है जो ये वस्तुएं खुद यानी कि अपने आप से गति नहीं कर सकती हैं। आप मोटरसाइकिल को एक जगह खड़ा कर दीजिए या कार को एक जगह खड़ा कर दीजिए, क्या उसमें गति हो सकती? नहीं हो सकती है ना, क्योंकि ऐसी वस्तुओं को हम बाहर से बल लगाकर गति करते हैं। ठीक है, हम कोई उस पर धक्का लगाएंगे या बल लगाएंगे या उसे चलाएंगे तभी वो वस्तु गति करेगी, बट उसमें अपने आप से नेचुरल टाइप से ना ही कोई गति हो सकती, ना ही कोई मूवमेंट हो सकती है। तो उन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? निर्जीव वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, तो और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, पॉइंट नंबर 3 है मृतक वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं। इसमें आप देख लेते हैं, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, प्रत्येक जीवधारी की एक निश्चित जीवन अवधि होती है। ठीक है, जीवन अवधि के पूर्ण हो जाने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात जीवधारी के शरीर को मृतक या शव कहते हैं। बहुधा मनुष्य, हमारे जो मनुष्य लोग होते हैं, पौधे एवं जंतुओं के शरीर के अवशेषों का उपयोग करते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, जैसे कि पेड़ है, कहीं पर वृक्ष लगा हुआ है, तो बाद में जब हम उसे काट लेते हैं उससे बहुत सारे फर्नीचर या अदर कोई वस्तुएं हम बनाते हैं, तो उन जो पेड़ों को हम काट लेते हैं और उनका जो जीवन समाप्त हो जाता है वस्तुओं का। ठीक है, जो लिविंग थिंग्स होती हैं, उन लिविंग थिंग्स का जब जीवन समाप्त हो जाता है तो वो वस्तुएं ही जब हम यूज़ करते हैं तो वही वस्तुएं क्या कहलाती हैं? डेड वस्तुएं कहलाती हैं, यानी कि मृतक वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि चमड़ा हमें पशुओं से प्राप्त होता है। ठीक है, पशुओं की खाल से प्राप्त होता है, बनाया जाता है पशुओं की खाल से। इसके साथ साथ जो लकड़ी होती है वो पेड़ों के तनों से काट कर मिलती है हमें। इस टाइप से जो लिविंग थिंग्स होती हैं कुछ, उनमें से जब उनका जीवन समाप्त हो जाता है तो वही वस्तुएं जिनका हम यूज़ करते हैं, दैट्स नोन एज मृतक वस्तुएं। ठीक है, उन्हें ही हम डेड थिंग्स बोल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स, सजीवों के लक्षण के बारे में यहाँ पर बताया गया है। कौन कौन से लक्षण होते हैं सजीवों के, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है, कोशिकीय संरचना यानी कि सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी कि सजीवों में, लिविंग थिंग्स में सेलुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, कोशिकीय संरचना पाई जाती है, बट नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा कुछ नहीं पाया जाता। जैसा कि आपको पता है, सजीवों का जो निर्माण है वो सेल्स के द्वारा होता है। मानव शरीर की या जीव जंतुओं की या जीवों की जो सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? हम सेल बोलते हैं। ठीक है, आपने पढ़ाई होगा नीचे क्लासों में। तो यहाँ पर जो सजीवों का शरीर होता है वो कोशिकीय संरचना दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पर आप इतना सारा नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, आप आसानी से बस इतना ही लिख दीजिए कि जो सजीवों का शरीर होता है उनमें कोशिकीय संरचना पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है यह है निश्चित आकार। सजीवों में निश्चित आकार होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सजीवों का आकार निश्चित होता है। कुत्ता, बिल्ली, शेर, चूहा, सांप, मनुष्य, हाथी, गुलाब का पौधा, पीपल का वृक्ष, सबका अपना एक निश्चित रूप तथा आकार होता है जो उनकी पहचान होती है। और थर्ड पॉइंट है आपका पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। सभी सजीवों में पोषण होता है। ठीक है, इसके अलावा उनमें वृद्धि होती है। ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं आसानी से। और उनमें उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन होता है, जैसे कि आपको पता है मनुष्य वगैरह या पेड़ पौधों में भी यहाँ पर उत्सर्जन क्रिया देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं पौधों में भी गोंद, रबर, रेजिन तथा जल आदि के रूप में उत्सर्जन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी टाइप से मनुष्य में भी, जीवों में भी उत्सर्जन होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो 6 पॉइंट है आपका होती है श्वसन क्रिया। ठीक है, ये भी सभी सजीवों में होती है। पेड़ पौधों में भी श्वसन होता है, रेस्पिरेशन। इसके अलावा जीव जंतु में भी रेस्पिरेशन पाया जाता है। सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए सांस लेना पड़ता है। सजीव सांस के बिना कुछ मिनट भी जीवित नहीं रह सकते हैं। मनुष्य तथा जीव जंतु सांस लेते समय ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करते हैं। इसी हिसाब से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पेड़ पौधे दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन सजीवों के शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचकर भोजन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा मुक्त कराती है। यही ऊर्जा जैविक क्रियाओं को पूरा करने में काम आती है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अनुकूलता यानी कि अडेप्टेशन पाया जाता है सजीवों में। सजीवों में अपने को वातावरण के अनुकूल बनाने की क्षमता होती है। जैसे मछली के शरीर की संरचना जलीय जीवन के लिए और पक्षियों की संरचना वायवीय जीवन के लिए अनुकूलित होती है। शीत प्रदेशों में रहने वाले जंतुओं के शरीर पर घने बाल तथा त्वचा के नीचे चर्बी की मोटी परत होती है। मरुस्थलीय पौधे शुष्क वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं जीवन चक्र पाया जाता है सजीवों में, यानी कि लाइफ साइकिल होती है। जबकि नॉन लिविंग सेल्स यानी कि दोस्तों नॉन लिविंग थिंग्स में यानी कि निर्जीव वस्तुओं में किसी भी टाइप की कोई लाइफ साइकिल नहीं होती है। ठीक, और इसके अलावा रिप्रोडक्शन जो कि एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है लिविंग थिंग्स का, इनमें रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सभी जंतुओं तथा पौधों में अपने ही जैसे जंतु अथवा पौधे उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इस क्रिया को
प्रजनन कहते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा गतिशीलता देखने के लिए मिलती है लिविंग थिंग्स में। यहाँ पर देख सकते हैं आप, गतिशीलता यानी कि मूवमेंट होती है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में किसी भी टाइप की कोई मूवमेंट नहीं होती है जब तक कि हम उसको एक जगह से दूसरी जगह उठाकर ना रखें। ठीक है, इस टाइप से ये सारे यहाँ पर कैरेक्टर्स पाए जाते हैं लिविंग थिंग्स में। और उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अंतर के बारे में कि सजीव तथा निर्जीवों में क्या अंतर होते हैं, डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पर जो अंतर बताए गए हैं उन्हें आप यहाँ आसानी से देख पा रहे होंगे। सबसे पहला जो लक्षण यहाँ पर होता है वो जीवन काल के आधार पर यहाँ पर अंतर बताया गया है कि सजीवों में निश्चित जीवन काल होता है। ठीक है, एक निश्चित अवधि तक ही वहाँ पर जीवन काल होता है, उसके बाद सजीवों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बट निर्जीवों में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक, उनका जीवन काल नहीं पाया जाता है। सेकेंड ऑप्शन है आपका भोजन के आधार पर यहाँ पर अंतर बताया गया है, क्योंकि सजीव यहाँ पर भोजन ग्रहण करते हैं, आपको पता ही होगा सभी सजीव भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक, जबकि निर्जीव वस्तुओं में ऐसा भोजन ग्रहण करने की कोई भी क्रिया देखने के लिए नहीं मिलती है। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन है आपका शोषण के आधार पर अंतर बताया गया है, शोषण करते हैं सजीव। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जनन होता है सजीवों में, जबकि निर्जीवों में ये सब क्रियाएँ नहीं होती हैं। और सजीवों में यहाँ पर देख पा रहे हूँ वृद्धि होती है, सभी सजीव वृद्धि करते हैं। पहले उनका शरीर छोटा होता है, फिर धीरे धीरे आकार में बढ़ते जाते हैं, इस टाइप से उनमें वृद्धि होती है। बट निर्जीव वस्तुओं में ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिलता है। छठा ऑप्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रेशन की क्रिया पाई जाती है सजीवों में, जबकि निर्जीवों में ये क्रिया नहीं पाई जाती है। तो इन सब चीज़ों के आधार पर आप यहाँ पर डिफरेंस लिख सकते हैं, अगर डिफरेंस लिखने के लिए आते हैं पेपर में। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने यहाँ पर सजीव तथा निर्जीवों के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आप जानेंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर करें, फ्रेंड के साथ शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।